वक्ता, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका नाम क्या है भाई? फेरी, मेरा नाम फेरी है। वक्ता, ठीक है फेरी, आपका सवाल क्या है? फेरी, मेरा एक सवाल है। वक्ता, आपका स्वागत है। फेरी, हम जानते हैं कि ईश्वर गॉड केवल एक रूह स्पिरिट है, लेकिन मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद में विश्वास करते हैं और हम सब एक ही ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। मेरे विश्वास में मैं जानता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद केवल एक इंसान थे, जिसका अर्थ है कि प्रॉफिट मोहम्मद और हम सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? वक्ता, क्या कोई भाई इसे दोहरा सकता है? पीछे वाले व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? माइक्रोफोन स्पष्ट नहीं है। सहयोगी, मेरे भाई का नाम फेलिक्स है। वो पूछ रहे हैं कि वो जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद हमारी तरह एक इंसान है और एक मुस्लिम के रूप में हम सभी उनमें विश्वास करते हैं, जबकि वो हमारी तरह बनाए गए एक सामान्य व्यक्ति है और ईसाईयत में वे गॉड को एक रूह स्पिरिट के रूप में जानते हैं। तो वो इस पर विस्तार से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद का अनुसरण फॉलो क्यों करते हैं। वक्ता, भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई का सवाल है कि वह जानते हैं कि इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एक इंसान है और गॉड एक रूह स्पिरिट है। तो फिर हम एक इंसान का अनुसरण क्यों करते हैं? भाई, कोई भी मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड खुदा नहीं मानता। गॉड और गॉड के मैसेंजर संदेशवाहक के बीच अंतर होता है। हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, न कि गॉड। वो एक इंसान है, लेकिन एक विशेष इंसान है। प्रॉफिट मोहम्मद एक इंसान है, पीस बी अपॉन हिम, लेकिन ऑलमाइटी गॉड ने उन्हें अन्य मनुष्यों के बीच से मानवता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना है। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद ऑलमाइटी गॉड के अंतिम और आखिरी मैसेंजर है, जिन्हें पूरी मानवता के लिए एक संदेशवाहक के रूप में भेजा गया था। मुझसे पहले आए सभी मैसेंजर एडम, अब्राहम, मोसेस, जीसस, पीस बी अपॉन देम ऑल, वे केवल अपने लोगों के लिए और एक विशेष समय अवधि के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद अंतिम और आखिरी मैसेंजर थे, उन्हें केवल मुस्लिमों या अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। उन्हें पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए भेजा गया था। तो प्रॉफिट मोहम्मद और अन्य मैसेंजर्स के बीच यही अंतर है। लेकिन कोई भी मुस्लिम प्रॉफिट मोहम्मद की इबादत वर्शिप नहीं करता। कोई भी मुस्लिम उन्हें गॉड नहीं मानता। वो गॉड के मैसेंजर है। उम्मीद है कि इससे सवाल का जवाब मिल गया होगा। फेरी, शायद एक और सवाल। सहयोगी, मेरे भाई का एक और सवाल है। मेरे भाई सैमुअल पूछ रहे हैं कि ईसाईयत में वे सभी जानते हैं कि मोहम्मद से पहले कई प्रॉफिट्स नबी थे, लेकिन वे पुराने प्रॉफिट्स मोहम्मद से पहले क्यों आते हैं? हम मुस्लिम मोहम्मद के अलावा अन्य सभी प्रॉफिट्स का अनुसरण क्यों नहीं करते? वक्ता, गॉड के सभी प्रॉफिट्स का हम सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि गॉड के सभी मैसेंजर्स, सभी प्रॉफिट्स अल्लाह द्वारा भेजे गए थे। हम उन सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद और अन्य मैसेंजर्स के बीच का अंतर, जैसा कि मैंने पहले बताया, अन्य सभी प्रॉफिट्स एक विशेष समूह के लोगों के लिए भेजे गए थे। मोसेस केवल यहूदियों के लिए भेजे गए थे। जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय संख्या 10 श्लोक 5-6 के अनुसार अपने शिष्यों से कहते हैं, गैर यहूदियों जेंटाइल्स के मार्ग पर मत जाओ, सामरिया के शहर में प्रवेश मत करो, बल्कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय 15 श्लोक 24 में आगे उल्लेख है, मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया हूँ। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से पहले आए सभी प्रॉफिट्स केवल एक विशेष समूह के लोगों के लिए भेजे गए थे। लेकिन चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद अंतिम और आखिरी मैसेंजर पीस बी अपॉन हिम थे, उन्हें केवल मुस्लिमों या अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। अल्लाह कुरान में सूरह अंबिया अध्याय 21 आयत 107 में फरमाता है, हमने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत मर्सी बनाकर भेजा है। यही कारण है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की भविष्यवाणी दुनिया के प्रमुख धर्मों के ग्रंथों में की गई है। उनकी भविष्यवाणी हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में है। उनकी भविष्यवाणी यहूदी धर्म ग्रंथों में है। मैंने इस पर व्याख्यान दिया है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट में ड्यूटरोनोमी चैप्टर 18:18, 18-19 शाम के 6:20 में उनकी भविष्यवाणी है। आइजाया चैप्टर 29:12 में सॉन्ग ऑफ सोलोमन 5:16 में, आइजाया चैप्टर 42:1-11 में उनकी भविष्यवाणी है।
न्यू टेस्टामेंट में भी गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14:16, 15:26, 16:7 और शाम के 4:12 में उल्लेख है, जहां ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वो सच्चाई की रूह आएगी तो वो तुम्हें पूरी सच्चाई का रास्ता दिखाएगी। वो अपनी ओर से नहीं कहेगी, जो कुछ वो सुनेगी वही कहेगी। ये सभी भविष्यवाणियां किसी और के लिए नहीं बल्कि आखिरी मैसेंजर के लिए है। यहाँ तक कि प्रॉफिट जीसस पीस बी अपॉन हिम ने भी प्रॉफिट मुहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी। तो प्रॉफिट मुहम्मद और पहले के मैसेंजर्स के बीच यही अंतर है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वक्ता भाई, क्या आप मानते हैं कि एक ही खुदा गॉड है? फेरी हाँ। वक्ता, क्या आप मानते हैं कि जीसस गॉड के मैसेंजर है? फेरी हाँ। वक्ता, क्या आप मानते हैं कि प्रॉफिट मुहम्मद गॉड के मैसेंजर है? फेरी हाँ। वक्ता, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिर आप एक मुस्लिम है। यदि आप इन दो चीजों में विश्वास करते हैं कि एक ही खुदा है और प्रॉफिट मुहम्मद उनके मैसेंजर है, तो आप मुस्लिम है। फेरी, सहमत होने से पहले बस इस पर एक आखिरी सवाल। वक्ता, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं भाई? सहयोगी फेलिक्स भाई पूछ रहे हैं कि सभी धर्मों में प्रॉफिट्स हैं। ईसाइयों के पास प्रॉफिट थे और मुस्लिमों के पास प्रॉफिट्स है, तो फिर हमारे बीच मतभेद क्यों है? हम सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, फिर भी अंतर क्यों है? वक्ता, सभी प्रॉफिट्स ने एक ही बात सिखाई, एक खुदा पर विश्वास करो और केवल उसी की इबादत करो। लेकिन लोगों ने उनके संदेश को बदल दिया। आज आपके पास जो बाइबल है वो बदला हुआ रूप है। ये खुदा का मूल शब्द नहीं है। ईसा जीसस पर जो मूल संदेश उतरा था वो सही था, लेकिन वर्तमान बाइबल एक मिश्रण है। इसमें खुदा के शब्द है, प्रॉफिट्स के शब्द है, इतिहासकारों के शब्द है। चूंकि बाइबल पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए नहीं थी, इसलिए अल्लाह ने इसे सुरक्षित रखना उचित नहीं समझा। लेकिन चूंकि कुरान का पालन पूरी दुनिया को करना है और इसे कयामत के दिन तक रहना है, इसलिए ऑलमाइटी गॉड कुरान में सूरा हिज्र अध्याय 15 आयत 9 में फरमाता है, मैंने ही इस कुरान को उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। इसलिए इस कुरान में कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध है, क्योंकि प्रॉफिट मुहम्मद आखिरी मैसेंजर है और कुरान पूरी दुनिया के लिए है। तो बाइबल और कुरान में यही अंतर है। तो क्या आप मानते हैं कि एक ही खुदा है? फेरी हाँ। वक्ता, क्या आप मानते हैं कि प्रॉफिट मुहम्मद गॉड के मैसेंजर है? फेरी हाँ। वक्ता, क्या आप इसे अरबी में कहना चाहते हैं? फेरी हाँ। वक्ता, मैं कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। कलिमा शहादा का पाठ। वक्ता, अशदु अशहदु। फेरी अशदु। वक्ता, अल्लाह अल्लाह। फेरी अल्लाह। वक्ता, इलाहा इलाहा। फेरी इलाहा। वक्ता, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। फेरी इल्लल्लाह। वक्ता, व अशदु व अशहदु। फेरी व अशदु। वक्ता, अन्ना अन्ना। फेरी अन्ना। वक्ता, मुहम्मदन मुहम्मदन। फेरी मुहम्मदन। वक्ता, अब्दुहु अब्दुहु। फेरी अब्दुहु। वक्ता, व रसूलुहु व रसूलुहु। फेरी व रसूलुहु। अनुवाद, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद गॉड नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम अल्लाह के मैसेंजर, रसूल और बंदे हैं। वक्ता, माशाअल्लाह, अब आप एक मुस्लिम हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, इस्लाम के दायरे में आपका स्वागत है। आप 2 अरब मुस्लिमों के परिवार में शामिल हो गए हैं और इंशाअल्लाह इस्लाम स्वीकार करने के बाद आपके पिछले सभी गुनाह माफ कर दिए गए हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि वह आपको इस दुनिया में और आखिरत में बेहतरीन अता फरमाए।